नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केन स्कर्ट और इस स्कर्ट को बनाने के मैंने 3 आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। अगर उनमें से कोई एक आइडिया भी आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्कर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर का फैब्रिक चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल फैब्रिक है ये, जैसे लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उससे थोड़ा सा सुपीरियर है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था पीस, तो मैं इसी का यूज़ कर लूँगी स्कर्ट बनाने के लिए। तो इसके साथ चाहिए हमें केन। तो केन मैंने ली है 4 मीटर। डबल अर्ज का पीस होता है ये, तो जब हम इसको डबल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी पूरी स्कर्ट में। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, 50 रुपीज़ पर मीटर ये मैंने ली है। तो इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसे विड्थ वाइज जो है फोल्ड कर लेना है इस तरह से। स्कर्ट की कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे इसके लिए बेल्ट निकाल लेंगे। स्कर्ट में हमें 2 इंच विड्थ की बेल्ट लगानी है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से बेल्ट कट कर लेंगे, क्योंकि जो 0.5 है वो हमें मार्जिन के लिए चाहिए सिलाई लगाने के लिए। टू 2.5 इंच की बेल्ट हमने कट कर ली है, लेकिन जब हम इसे फोल्ड करके स्कर्ट के ऊपर लगाएंगे तो इस तरह से ये 2 इंच की बचेगी। तो जितनी भी हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ रखेंगे। हिप है 38 इंच, तो 38 इंच का हाफ कर देंगे हम, 19 इंच हो गया। 19 इंच में हम 2 इंच लूजिंग के लिए रख लेंगे और 1 इंच रख लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो बेल्ट की लेंथ होगी 22 इंचेस। तो यहाँ पे हम मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे। तो ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे स्कर्ट की। तो यहाँ पे हम 8 कली की स्कर्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें कितने कितने इंच की कली रखनी है। तो ये देखिए आप, ये फैब्रिक लिया हमने, ये लेंथ वाइज है और ये है विड्थ वाइज। तो विड्थ वाइज हमने फोल्ड कर लिया फैब्रिक को, तो ये हो गए 4 लेयर। फैब्रिक को 4 लेयर में हमने इस तरह से बिछा लिया। फैब्रिक की लेंथ है 36.5 इंच। हमारी स्कर्ट की लेंथ है टोटल 36 इंच। ये कंप्लीट लेंथ हम ले लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच इसमें फोल्ड के लिए जाएगा बॉटम से और अपर साइड से भी 1/2 इंच का सिलाई में जाएगा। तो ये टोटल इसकी लेंथ बच जाएगी 34 इंच और 2 इंच की इसमें बेल्ट ऐड हो जाएगी, तो 36 टोटल हमारी लेंथ आ जाएगी। अब रखनी है कलियाँ। तो कलियाँ रखने के लिए हमें बेल्ट को ही देखना है। बेल्ट हमारी 44 इंचेस है। 44 इंच में हम 4 इंच रखेंगे सिलाई के लिए मार्जिन, हो गया 48। और अब 8 कलियों की हम स्कर्ट बना रहे हैं, तो 48 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आता है 6। हमारी एक एक कली की विड्थ रखी जाएगी 6 इंच। तो एक साइड हमने 6 इंच मार्किंग कर ली। अब हम इसके ऑपोजिट साइड भी 6 इंच की मार्किंग कर लेंगे। 6 इंच की मार्किंग हमने एक साइड की, अब दूसरी साइड कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। 4 लेयर में हमारा ये पीस है, तो हमारी 4 कलीज इधर हो गई और 4 उधर हो गई। बॉटम में भी काफ़ी घेर मिल जाएगा हमें। जितना भी हमारा फैब्रिक था हमने कंप्लीट रख लिया है। ये जो कलियां जुड़ी हुई हैं इनको भी कट कर लिया इस तरह से। ये 4 कलीज ये हो गई और अपर साइड से भी यहाँ पे भी कट कर लेंगे। इन कलियों को आपस में इस तरह से मिला के रखा। अब ये साइड में जो कॉर्नर बने हुए हैं इनको भी हम कट कर लेंगे। तो करना क्या, हमें ये इंची टेप रखा इस तरह से एक कॉर्नर पे। कलियों की जो स्ट्रेट साइड है वहाँ पे हमने इंची टेप को रखा है। तो ये देखिए 36 इंच पे मार्किंग कर ली इस तरह से घुमाते हुए। एंड तक हमें 36 पे मार्किंग कर लेनी है और ये पॉइंट्स को आपस में मिलाया और यहाँ पे कट कर दिया इसे। हर कली में एक स्ट्रेट साइड होगी, एक कर्वी साइड होगी। अब हमें इन्हें जोड़ना कैसे है, एक कली की हमें स्ट्रेट साइड लेनी है और दूसरी की कर्वी साइड लेनी है।
स्ट्रेट के साथ स्ट्रेट को और कर्वी के साथ कर्वी को नहीं जोड़ना है, नहीं तो लास्ट में जो है बिल्कुल सही से नहीं आएंगी कलियाँ। बिगनिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी कर्वी है और कौन सी स्ट्रेट है, तो इस तरह से हम स्ट्रेच करके देख सकते हैं। तो जो स्ट्रेट होगी वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती है और जो कर्वी साइड होगी वो स्ट्रेच होता है फैब्रिक। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमें जोड़नी है कलियाँ। तो ये हमारी कर्वी साइड है, तो कर्वी के साथ अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट को जोड़ना है। ये हमने स्ट्रेट को जोड़ दिया यहाँ पे। नेक्स्ट ये अब कर्वी है तो यहाँ पे स्ट्रेट को जोड़ेंगे और ये वाली जो है स्ट्रेट है, अब यहाँ पे कर्वी को जोड़ देंगे। बस इसी तरह से सारी कलियाँ हम जोड़ लेंगे आपस में। चार चार कलियाँ जोड़ के हम 2 पीस बना देंगे इनके। कलियाँ अटैच करने के बाद हमारे पास 2 पीस बन के आ गए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ बॉटम में बिल्कुल एक बराबर आई हैं कलियाँ और अपर साइड से भी बिल्कुल बराबर आई हुई हैं। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी तो भी कोई इशू नहीं है, हम कट कर लेंगे उसको बड़े आराम से। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है डिफरेंस इन कलियों में, तो इस तरह से हम कट कर लेंगे इन्हें और बिल्कुल आपस में बराबर कर देंगे इनको। तो ये स्कर्ट बनाने के और भी आइडियाज़ हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पेटीकोट पड़ा है तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो जहाँ पे भी हमारी नी की मार्किंग आती है, मान लो 22 पे है वो, तो 22 पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, ऊपर से रख के बेल्ट के वहाँ से रख के इस तरह मार्किंग कर ली दोनों साइड पे। दोनों तरफ मार्किंग करने के बाद अब हम केन केन लेंगे और केन केन का जो क्लोज साइड है वो रखेंगे इस मार्किंग के ऊपर। केन केन का ये पीस हमने लेंथ वाइज डबल किया हुआ है, तो जो ओपन साइड है वो नीचे की तरफ को रखी है इस तरह से। और अब प्लीट्स लगाएंगे हम। तो प्लीट्स कैसे लगानी है, एक हम बैक की तरफ लगाएंगे, एक फ्रंट को, एक बैक को, एक फ्रंट को। इसी तरह से पूरी केन केन अटैच कर लेंगे और हमारी स्कर्ट जो है रेडी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। उसके लिए चाहिए हमें टमी टकर। तो ये टमी टकर जो है मीशो से मैंने लिया है, 200 रुपीज़ का मिला है। तो अगर आप भी टमी टकर पहनते हो, मतलब पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ अगर आप वेयर करते हो, तो आप अपनी स्कर्ट को इसके साथ अटैच कर सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा कटिंग का, लेकिन लेंथ कम रखनी है क्योंकि यहाँ पे बेल्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर हम सेम लेंथ रखेंगे तो ये बहुत लंबी स्कर्ट हो जाएगी। तो बस हमें और कुछ नहीं करना है, इसमें लेंथ कम रखनी है। इस तरह से स्कर्ट कट करके इस टमी टकर के साथ अटैच कर देनी है। बस इसके साथ क्या होगा कि हमारा टमी टकर और साथ में केन केन की स्कर्ट अटैच हो जाएंगे, तो हमें अलग अलग चीज़ें वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आइडिया के लिए हमें चाहिए एक लेगिंग। तो लेगिंग को यहाँ से हम कट कर देंगे, उसी तरह से स्कर्ट के साथ अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचेबल केन केन स्कर्ट बन जाएगी हमारी। तो इस तरह से भी हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं स्कर्ट को बनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी जो मैंने बेल्ट कट की हुई है उसी को अटैच कर रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि उसको हमें कैसे बनाना है। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हमें कंप्लीट अपनी स्कर्ट कैसे करनी है। सबसे पहले हमें इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर देना है। जो साइड में हमारी ये सिलाइयाँ हैं, ये सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट को अटैच करना है। दोनों साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब जो बॉटम में फ़ोल्ड करना है उसको भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से फैब्रिक को पकड़ के रखना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें सिलवटें नहीं डालनी है, नहीं तो फिर बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। फैब्रिक को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, बस अपने आप ही अच्छे से फिनिशिंग से ये बॉटम की सिलाई लग जाती है। बेल्ट को दोनों तरफ से आपस में अटैच कर लिया और उसके बाद किसी भी एक साइड से बेल्ट को लगाना स्टार्ट कर देंगे और एंड तक ले जाएंगे। स्कर्ट की रॉन्ग साइड भी हमने ऊपर की तरफ रखी है और बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है। इन दोनों को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब
ये देखिए अटैच करने के बाद इस तरह से सिलाई हमारी आएगी। जो स्कर्ट है उसकी सिलाई अंदर की तरफ है अब, और जो बेल्ट की सिलाई है जोड़ वाली वो बाहर की तरफ है। तो अब हम इसे बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। राइट साइड को इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे हम। राइट साइड को इस तरह से इसलिए रखा है ताकि जो बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें ये सिलाई लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगती है। और यहाँ पे हम इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, ओपन छोड़ेंगे यहाँ से। जहाँ पे भी हमें ये स्कर्ट पहननी है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे नी तक। मुझे 18 इंच पे मार्किंग करनी है, तो 18 इंच पे दोनों साइड पे मार्किंग करने के बाद हम सेम वैसे ही केन केन अटैच कर लेंगे। बस ऐसे हम इस मार्किंग के ऊपर प्लीट्स डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है अपनी पुरानी मशीन, क्योंकि नई मशीन पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, ये बहुत हार्ड है ये जो केन केन है। तो पुरानी मशीन पे ही मैं ये काम कर रही हूँ। ये वाली सिलाई हमें बहुत ही आराम से लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो केन केन हार्ड होती है, ऊपर से जब हम इसमें प्लीट्स डाल रहे हैं तो ये 2-3 लेयर और ऐड हो जा रही हैं। तो बहुत आराम आराम से ये सिलाई लगा लेंगे हम। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगी है। केन केन हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक यहाँ पे लिया है हमने 1.5 इंच फिट्स की लेंथ, अपने बेस्ट के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक फिल कर लिया और यहाँ पे कर दिया इसको अटैच। और जो हमने गैप रखा था फिल करने के लिए इलास्टिक को, तो वो भी हमने कवर कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने बिना केन केन स्कर्ट के पहनी हुई है और इसका लुक देख लीजिए आप किस तरह का लग रहा है। और अभी मैं आपको स्कर्ट के साथ इसको पहन के दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना डिफरेंस है दोनों लुक्स में। तो एक ही ड्रेस में कितना डिफरेंस हो रहा है सिर्फ केन केन स्कर्ट को साथ में वेयर करने से। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये आइडियाज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आप क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।